जिसके वजह से इस बार आप निकल पाएंगे? देखिए, स्ट्रेटजी कुछ नहीं है। इस बार जो है आम जो पब्लिक है, जो जनता है, उन लोगों ने जो पिछली बार जो चुनाव हुआ बाई इलेक्शन, पूरी सरकार लग गई थी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। इसके बाद भी जब इन लोगों को लगा कि एक गरीब का, एक पिछड़ा समाज का, एक बहुजन समाज का बेटा विधायक बनने जा रहा है, तो जो राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी हैं और उनके परिवार के लोगों ने अपने वोटों को भाजपा को ट्रांसफ़र कराने का काम किया, तब जाकर कहीं हम लोग मामूली वोटों से चुनाव हारे हैं। लेकिन इस बार जो है, जो लोग भूल से और भ्रम से आकर वोट दिए थे, तमाम लोग और ख़ास करके हमारे माइनॉरिटी के लोगों ने पूरा मन बना लिया है कि इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पिंटू यादव को फुल सपोर्ट और फुल वोट देने जा रहे हैं। इस बार तो कहीं लड़ाई ही नहीं है। इस बार आपका भाई 1 लाख से पार वोट पाने जा रहा है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप रामगढ़ विधानसभा में? देखिए, मुद्दे तो इतने हैं कि मुद्दे गिनाते जाइएगा तो मुद्दे ख़त्म ही नहीं होंगे। मैंने मंच के माध्यम से आदर्श आचार संहिता है, समय कम था, बहुत सी बातें छूट गई। सबसे पहली बात तो कि शिक्षा के मामले में हम लोगों का रामगढ़ विधानसभा बहुत पीछे है। अब समझ लीजिए कि आज तक इस नुआंव ब्लॉक और दुर्गावती ब्लॉक में एक भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं है। पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, कृषि महाविद्यालय, ये तमाम बातें तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। गवर्नमेंट कॉलेज तक नहीं बना है यहाँ पे। स्वास्थ्य की स्थिति में ये है कि स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष के डॉक्टर इलाज करते हैं। अगर सड़क पे इस इलाके के लोगों को चोट लग जाए तो बिना बनारस जाए जो है इलाज संभव नहीं है। तो शिक्षा में हम पिछड़े हैं, स्वास्थ्य में पिछड़े हैं, सिंचाई के मामले में जब तक बारिश नहीं होती है तब तक जो है सिंचाई नहीं होती है, रोज़गार के लिए बाहर जाना है। तो तमाम बातें हैं, इन बातों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और मैंने मंच के माध्यम से भी बताया कि इस बार रामगढ़ विधानसभा में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है। मैंने बताया कि कैसे जिन्होंने जो है जायसवाल उच्च विद्यालय स्वर्गीय रामनाथ जायसवाल जी ने, शाह जी ने अपनी ज़मीन दान देकर बिल्डिंग बनवाई, ज़मीन 9 एकड़ दान दिए, स्कूल बनवाया, लेकिन आज तक इन लोगों ने जो है वहाँ एक भी अदद मूर्ति उनकी स्थापना नहीं की। साथ ही स्वर्गीय रामदयाल यादव स्टेडियम महुअर में बना है, उनकी मूर्ति तो छोड़िए, उनका नाम को भी बदल दिया गया है। तो मैं नहीं बता पाया मंच के माध्यम से, समय कम था। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर एक पिछड़ा को, बेटा को अगर मौका मिलता है पिंटू यादव को सदन में जाने का, तो स्वर्गीय रामनाथ शाह जी की मूर्ति सबसे पहले जायसवाल उच्च विद्यालय में स्थापित होगी और स्वर्गीय रामदयाल यादव की मूर्ति स्वर्गीय रामदयाल यादव स्टेडियम महुअर में स्थापित होगी। ये तय है कि जरूर होगी। एक महीना समय है, आज नुक्कड़ सभा किए हुए थे, काफ़ी लोग आए हुए थे, क्या संदेश देने का काम करेंगे विपक्षी जो है? देखिए, लोग अपने आप तो सुबह से ही आप मेरे साथ घूम रहे हैं, मैं घर से अकेला निकला था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है लोग जुड़ते जाते हैं, कोई साइकिल, कोई पैदल, कोई रिक्शा से, कोई टेम्पू से, और आते आते शाम को ये नुक्कड़ सभा जो है ऐतिहासिक जो है रैली में तब्दील हो गया। और ये भीड़ भाड़े पर देकर बुलाई नहीं गई थी, ये तमाम लोग अपने से स्वतः पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल से जैसे भी वो लोग आए हुए थे। तो ये तय हो गया है, लोगों के दिलों में है कि इस बार रामगढ़ में परिवर्तन लाना है। सर, विधायक जी से जब कोई जनता सवाल पूछती है, महिलाएं पूछ रही थी, वीडियो भी वायरल हुआ था, उसमें महिला सवाल पूछ रही थी, कह रहे हैं कि 6 महीने में तो बच्चा भी नहीं होता, कैसे हो जाएगा? देखिए, ये भाजपा के जो लोग हैं, इन लोगों ने कभी भी नारी का सम्मान नहीं किया है। और कितने शर्म की बात है कि एक विधायक होते हुए, एक जनप्रतिनिधि होते हुए एक महिला ने जब सवाल किया कि हमारे गांव का रोड नहीं बना, तो विधायक जी ने इतनी ओछी मानसिकता को दिखाते हुए जवाब दिया कि 6 महीना में लड़का होला। शर्म आनी चाहिए कि एक माँ और एक बहन से कैसे बात की जाती है। लेकिन जो उन्होंने उदाहरण भी दिया, तो मैं उस उदाहरण का भी जवाब देना चाहता हूँ कि माननीय विधायक जी, आपने कहा कि 6 महीना में क्या लड़का होला। मैं पूछना चाहता हूँ, शायद विधायक जी को विज्ञान की जानकारी या सामाजिक जानकारी नहीं है। लड़का तो 9 महीने में होता है ना जी, ये तो विज्ञान में है ना कि 9 महीने में लड़का होता है। और आपको बने 11 महीने हो गए, नवंबर में आप बने थे, अक्टूबर चल रहा है, तो 11 महीने में आपने अगर उदाहरण भी दिया तो 9 महीने में एक माँ बच्चे को जन्म भी दे देती और बच्चा 2 महीने का माँ की गोद में खेलने भी लगता। लेकिन आपने तो ऐसा उदाहरण दिया कि उदाहरण भी नहीं देने आया। तो ये लोग काम करने वाले लोग नहीं हैं, सिर्फ झूठ, भ्रम और ढोंग रचने वाले लोग हैं। इस बार जनता मुंहतोड़ जवाब देने वाली है इन लोगों को। उपचुनाव में जो है क्या गलती हो पाई थी आपसे जो कि चूक गए थे? देखिए, कोई गलती नहीं थी, हम लोगों ने मेहनत किया था। बात समझिए, एक तरफ राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार थी, दर्जनों सैकड़ों सांसद और विधायक थे, तो एक तरफ एक आम जनता, एक आम नागरिक पिंटू यादव था। जनता के सपोर्ट से तो लड़ाई जनता बनाम
सरकार थी, ये लड़ाई जनमत बनाम धनबल की थी। तो जनबल हम लोगों के साथ था और धनबल उन लोगों के साथ था। तो कहीं ना कहीं चुनाव हम लोग जरूर हार गए, लेकिन पूरे देश में पिंटू यादव जरूर चुनाव हारा है, लेकिन पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की चर्चा, इस रामगढ़ विधानसभा की चर्चा, उनकी जीत से ज़्यादा पिंटू यादव की हार की चर्चा एक है। आखिरी सवाल लेना चाहेंगे सर, कैमूर में बहन कुमारी मायावती जी का आगमन कब हो रहा है और कहाँ हो रहा है? देखिए, कैमूर में हमारे जिला अध्यक्ष जी ने मंच से बताया कि हम लोगों की नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का 6 नवंबर को भभुआ में आपका जो हवाई अड्डा मैदान है, हवाई अड्डा मैदान में, क्योंकि बहन जी की जब रैली होती है तो आप समझ लीजिए कि अभी 9 अक्टूबर को रैली हुई थी। हम लोगों के यहाँ से लोग अपने से सतुआ, लाई, चूड़ा, रोटी बांध के लोग यहाँ से जो है सैकड़ों लोग गए थे। मतलब बहन जी की जब रैली होती है तो लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। तो पूरा ज़िला में कोई ऐसा मैदान नहीं है जो बहन जी की रैली को संभाल सके। हवाई अड्डा एक ऐसा मैदान है जहाँ पे बहन जी की रैली पॉसिबल है। तो इसलिए 6 नवंबर को हम लोगों की नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी भभुआ हवाई अड्डा मैदान में नामांकन की तारीख आपकी क्या है? और नामांकन जो है हम लोग बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 17 अक्टूबर को हम नामांकन करेंगे और नामांकन सभा आशीर्वाद सभा दुर्गावती महाविद्यालय बिछिया के प्रांगण में आयोजित होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी तमाम जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, मैं तमाम अभिभावक माताओं, बहनों, नौजवान साथियों से भी अपील करता हूं, अपने भाई, अपने बेटे को 17 अक्टूबर को दुर्गावती महाविद्यालय बिछिया में आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।